नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने एक सीरीज़ लॉन्च की है। इस सीरीज़ का जो पार्ट 1 था, हमने उसको कर लिया हुआ है। और ये पार्ट 1 किसका किया हुआ है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट है, उसका पार्ट 1 कर लिया है। दोस्तों, आप लाहौल स्पीति को पूरी तरह पढ़ सकते हैं। मैंने छोटे छोटे वीडियो क्लिप बनाकर लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को कवर अप किया है। ये सारा का सारा जो वीडियो का जो सिस्टम बनाया गया हुआ है, ये एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और ये वीडियो आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेगी दोस्तों, तो ये वीडियो जो है HPPSC या HPSSB और छोटे मोटे जो हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम है, साथ में जो मैं लास्ट में 5 या 7 क्वेश्चन लिखवाता हूँ और आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करते हैं और दूसरे दिन उसके आंसर मतलब बताए जाते हैं, तो वो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्प कर सकते हैं। साथ में हिमाचल के जो पुलिस का एग्ज़ाम है या फिर पुलिस के साथ ही जो हमारा हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड जो एग्ज़ाम करवाता है, वहाँ पर भी ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है। बोलने का मतलब है, हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, वहाँ पर ये वीडियो हेल्प कर सकती है। कल हमने मंडी की जो वीडियो पार्ट फर्स्ट था, उसमें हमने जियोग्राफिकली लोकेशन और साथ में कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे पेपर में आने की जिनकी संभावनाएं ज़्यादा है या जो प्रीवियस टाइम के जो पेपर है उनमें वो क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके हिसाब से ये वीडियो प्रिपेयर की हुई है। दोस्तों, मैं आपसे सजेशन चाहता हूँ कि कुछ अगर इसमें गलतियाँ कर रहा हूँ मैं, तो मुझे सलाह मशवरा दें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करके आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं और आपको वो वीडियो हेल्प करें। आज हम बात करेंगे मंडी का जो जियोग्राफिकली प्लस जो हिस्टोरिकली पार्ट है, पार्ट 2 की बात करेंगे। और उसमें हम मंडी की कुछ एक धारें हैं जो इम्पोर्टेंट धारें हैं, और साथ धारों के माध्यम से हम कुछ एक और चीज़ें भी जानेंगे। तो दोस्तों, जो ये धारें हैं, धारें क्या होती है, धार क्या होती है, तो ये एक प्रकार की चरागाह होती है और ये घाटियों से ऊंची होती है, मीन्स घाटियों से ऊपर होती है। ये ऊपर वाला जो इसका टॉप टॉप वाला होता है वो फ्लैट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, कई बार फ्लैट भी होता है, कई बार आपको ढलानदार भी देखने को मिलता है, मतलब स्टीप भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारे ट्राइबल लोग हैं या जो हमारे हिली एरिया में लोग रहते हैं, वो पशुओं को पालते हैं और गर्मियों में वो पशुओं को लेकर ऊपर चले जाते हैं, वहाँ पर 3-4 महीने रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये धार कहलाती है। धार जो आती है आपकी जो माउंटेन रेंजेस होती है उसके अंडर आती है। माउंटेन रेंजेस को आप इस तरह समझ सकते हैं, जब हम कई पर्दों को एक साथ लगाते हैं तो वो एक रेंज बन जाती है, और माउंटेन की रेंज भी उसी तरह देखने को मिलती है। माउंटेन रेंजेस में आपको ढेर सारी घाटियाँ, पर्वत, पहाड़ और साथ में चोटियाँ भी देखने को मिल सकती है, और उसके अंदर धारें भी होती है। तो हम कुछ एक धारों की बात करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो धौलाधार, धौलाधार मध्य हिमालय में पड़ने वाली एक धारी मान के चलो, और ये क्या है, एक सब कैटेगरी वाली माउंटेन रेंज भी है, पर्वत श्रृंखला भी है, उप पर्वत श्रृंखला भी मानते हैं। ये दोस्तों बद्रीनाथ से छूटने का मतलब है, बद्रीनाथ से ये निकलती है, और बद्रीनाथ जो है आपके 4 धामों में से एक धाम है, वहाँ से निकलती हुई ये शिमला के रामपुर में प्रवेश करती है, और सतलुज नदी को काटती हुई कुल्लू कुल्लू जो है, जिसे देव घाटी के नाम से जाना जाता है। हम अभी आगे जब मंडी का इतिहास खत्म होगा तो और वीडियो में कुल्लू के इतिहास को भी पढ़ेंगे। तो ये लारजी में जो आपकी ब्यास नदी है उसको काटते काटते हुए आगे प्रवेश करता है, और मंडी मंडी का जो जोगिंदर नगर चौंतरा है उसके नॉर्थ में से ये आगे निकलती हुई बड़ा भंगाल से होती हुई और ये कांगड़ा में प्रवेश करती है। कांगड़ा चंबा के बीच ये सीमा बनाती हुई आगे निकलती जाती है, और चंबा का जो अंतिम स्टेशन है वो खैरी है, और खैरी में यू टर्न लेते हुए अपना जो मीन्स अंतिम पड़ाव ग्रहण करती है।
और यहीं पर जो रावी नदी है, रावी नदी को, जैसे रावी नदी यू टर्न लेती है और ये भी यू टर्न लेती है, तो रावी नदी को काटती हुई यू टर्न लेती है। तो ये धौलाधर जो है, धौलाधर का जो इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे लिए, तो पुराने समय में जो सुकेत वाला रीजन था, उस वाले रीजन में ये उस वाले रीजन से बहती हुई, सॉरी, जो ये निकलती हुई आगे जाती है और साथ में कांगड़ा के आस पड़ोस, कांगड़ा से होती हुई चंबा की तरफ ये प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट वन धार है हमारी मंडी की सिकंदर धार। तो सिकंदर धार का नाम ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहली बात आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिकंदर धार कहाँ पर स्थित है, और आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया जा सकता है मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, तो आपका आंसर होगा मंडी। और दूसरा क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि सिकंदर धार का संबंध किससे है, तो हम अभी इस डिटेल में इसको करने वाले हैं। जो सिकंदर धार है उसका संबंध सिकंदर लोदी से जोड़ा जाता है। आपको ये पता होगा कि जो कांगड़ा है, कांगड़ा का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, तो कांगड़ा पर सिखों ने भी आक्रमण किया है, साथ में अंग्रेजों ने भी किया है, गोरखों ने भी कांगड़ा पर आक्रमण किया है। इसके पीछे रीजन क्या था, तो कांगड़ा का फोर्ट था, क्योंकि वो जो फोर्ट था वो वर्ल्ड मैप में फेमस था, और उसकी वजह से यहाँ पर मतलब जो ये डिफरेंट डायनेस्टी आई या जो विदेशी लोग हैं उन्होंने आक्रमण किया है। तो जो ये सिकंदर लोदी था, माना जाता है इसने भी कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया। फिर कांगड़ा को विजय पाने के बाद इसने मंडी की तरफ अपना यात्रा जो थी उसको शुरू यात्रा की, और ये जो सिकंदर धार है उस जगह से ये गुजरा था, और उसके नाम पर जो ये मंडी का सिकंदर धार का नाम है, सिकंदर धार रखा गया है। और साथ इस धार का संबंध जो है आपका जो आपका क्या बोलते हैं सिकंदर लोदी है, उनसे जोड़ा जाता है। दूसरी बात आपको क्या इम्पोर्टेंट है जो याद रखनी है, तो याद क्या रखनी है कि जो ये हमारा सिकंदर लोदी था, इसने लोदी वंश की स्थापना की थी। ये लोदी वंश जो था, सल्तनत काल में जाओगे आप तो आपको ढेर सारे वंशज देखने को मिलते हैं। उन्होंने अलग अलग समय पर शासन किया है। उनमें से आपको अलाउद्दीन खिलजी देखने को मिलता, बलबन, और साथ में जो सिकंदर लोदी था उसने लोदी वंश की स्थापना की। और इसका जो अंतिम राजा था इब्राहिम लोदी, वो अंतिम राजा था, और बाबर ने उसको पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर पहली बार तोपों का प्रयोग किया, और साथ में जो युद्ध पद्धति अपनाई थी उसको तुगलक नुमा बोलते हैं। इस युद्ध पद्धति के माध्यम से इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना रखी थी। तो ये आपको याद रखना है कि इसका संबंध किससे जोड़ा जाता है, और ये जो धार है, ये धार कहाँ पर स्थित है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट वन धार है घूगड़ धार। देखो घूगड़ मैं आपको एक सिंपली वे में बताना चाहता हूँ। पुराने समय में, पुराने नहीं क्या बोलते हैं, बचपन में जो मेरे दादी जी थे या मेरे जो मम्मी जी थे, तो हम जब शोर मचाते थे, शाम को सोते नहीं थे, या कई बार दिन में सो जाते थे और रात को उनको तंगी दिया करते थे, तो उस वक्त वो बोलते थे सो जाओ घूगड़ आने वाला है। तो घूगड़ का मतलब होता है कि भूत, या एक ऐसा मतलब स्ट्रेंज पर्सन जो आपको उठाकर ले जाएगा। या दूसरे वे में अगर आप हिमाचल की जो परंपराएं हैं उसमें विश्वास करते हैं, तो पहाड़िया एक प्रकार का मीन्स अलग सा भूत प्रेत वाला या तांत्रिक विद्या के माध्यम से उसको दूर किया जाता है। अगर वो लग जाए तो आप कई बार सोए होते हैं और बेड के नीचे आ जाते हैं, तो ये घूगड़ वो होता था। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें घूगड़ याद नहीं रखना है, घूगड़ के माध्यम से हमें घूगड़ धार को याद रखना है। ये जो घूगड़ धार है, ये घूगड़ धार कहाँ पर स्थित है, तो ये जो आपका मंडी जिला है वहाँ पर स्थित है। साथ में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो घूगड़ धार है, घूगड़ धार के अंतर्गत ही जो हमारी गुम्मा और द्रंग जगह है वो स्थित है। हमारे लिए गुम्मा और द्रंग जगह क्यों प्रसिद्ध है, हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सेंधव नमक, या जिसको हम चटानी नमक या पहाड़ी नमक, मतलब पहाड़ों से निकाल कर जो नमक मिलता है वो देखने को मिलता है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट है बेरकोट। तो बेरकोट काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। बेरकोट पूछ सकते हैं बेरकोट की धार कहाँ पर स्थित है, तो ये मंडी में स्थित है। तो ये
सॉरी, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो जो हमारा रिवाल्सर है और साथ में जो सुकेत है। तो मैं आपको कल वाली वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों कि रिवाल्सर नहीं बताया था मैंने, सुकेत बताया था। तो सुकेत जो थी 1948 से पहले मंडी की एक रियासत हुआ करती थी, और मंडी भी एक रियासत थी। तो दो रियासतों से मिलकर मंडी बना हुआ था। पर जब 15 अप्रैल 1948, 15 अप्रैल 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, इसको जब ऑर्गेनाइज किया गया, इसकी फाउंडेशन रखी गई, तो उस वक्त जो ये दो रियासतें थी, तो इन दो रियासतों को मीन्स आपस में मर्ज किया गया और मंडी जिला अस्तित्व में आया। तो ये जो सुकेत है, सुकेत और जो आपका रिवाल्सर है, उसके बीच की जो लड़ी है, लड़ी धार मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच होता है जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है। और ये जो होता है थोड़ा ऊंचाई पर स्थित होता है। मीन्स आप 2200 या 2000 से अबव वाली जो हाइट का रीजन होगा, जो थोड़ा सा स्टीप भी होता है और साथ में प्लेन भी होता है, ऐसे रीजन को हम धार बोल सकते हैं। और ये थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच होता है, मतलब 5 किलोमीटर का हो सकता है, या आपका 22-23 किलोमीटर का भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप चंबा में जाते हैं, सिरमौर में जाते हैं, जहाँ पर गुज्जर अपने पशुओं को, भैंसों को चराने के लिए ले जाते हैं, तो यहाँ पर आपको धार देखने को मिलती है। वो पंजाब से जो आपका गर्मियों वाला सीजन होता है, शिफ्ट होकर जो अपर हिमाचल है उस रीजन में चले जाते हैं। और ये जो धार है, ये धार का जो परमिट होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। अब जिस पर्सन को जिस जगह का परमिट मिला हुआ है, उस जगह पर वो पशुओं को चरा सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति को भी ये दे सकता है। तो वो उस रीजन में क्या करता है, अपने पशुओं को चराता है। तो ये धार है। हम बात कर रहे हैं बेरकोट। तो बेरकोट पहला आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है, मंडी में। दूसरा क्या याद रखना है दोस्तों कि जो मंडी है, मंडी में स्थित होने के साथ साथ इसका जो बिखराव है या फैलाव है, ये किस और किसके बीच में स्थित है। तो जो आपका रिवाल्सर है और साथ में जो सुकेत है, मैंने आपको बता दिया सुकेत को कहाँ पर स्थित है। सुकेत मंडी की क्या था, ये रियासत थी। हम आगे डिटेल में करेंगे सुकेत के बारे में, आप अभी इसी के ऊपर फोकस कीजिए दोस्तों कि सुकेत क्या था। और जो रिवाल्सर है, रिवाल्सर के बारे में आप यहाँ थोड़ा सा जान लो। रिवाल्सर जब हम झीलों वाला टॉपिक करेंगे एक साथ, तो वहाँ पर मैं काफ़ी डिटेल में बताऊँगा। पर यहाँ कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो जो रिवाल्सर है, रिवाल्सर जो है आपकी एक झील है। और झील कहाँ पर स्थित है, ये मंडी में स्थित है। मंडी में झील स्थित होने के साथ साथ ही ये 3 धर्मों को समर्पित है। 3 धर्म कौन कौन से हैं, तो आपको देखने को मिलता है हिंदू, बौद्ध और साथ में सिख। और ये 3 धर्मों को समर्पित है। बोलने का मतलब यहाँ मंदिर भी है, यहाँ पर गुरुद्वारा भी है, और यहाँ पर गुरुद्वारा के साथ साथ ही आपको जो क्या बोलते हैं, मठ भी देखने को मिलता है, जो क्या है, बौद्ध का एक धार्मिक स्थल होता है। और इसे तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है। इसका संबंध किससे जोड़ा जाता है, जो पद्म संभव है उससे जोड़ा जाता है। दोस्तों, माना जाता है एक मंडी का राजा हुआ और उसकी एक पुत्री हुआ करती थी। वो पद्म संभव की शिष्या हुआ करती थी, और आध्यात्मिक के माध्यम से उनका आपस में मिलन हुआ। तो जो वहाँ का ऋषि था, जो राजा था, ऋषि नहीं राजा था, उसे जब इस बात का पता चला, तो उसने जो पद्म संभव था, जो हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म को प्रसारित करने वाला प्रणेता कहा जाता है इसको, और ये तिब्बत से आया हुआ था। इसका नाम क्या बोलते हैं, रिंछो भी इसको बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसको जलाने की परमिशन दे दी कि इसे जला दो। और माना जाता है इतनी बड़ी जो मतलब चिखा बनाई गई थी कि वो 7 दिन तक जलता रहा। और 7वें दिन क्या हुआ, एक कमल से जो पद्म संभव की मूर्ति एक मूर्ति निकल आई। और जो मंडी का राजा था उसे मतलब पश्चाताप हुआ, और उसने अपनी जो पुत्री थी उसका विवाह पद्म संभव से कर दिया। साथ में ये तैरते हुए टापुओं की झील है। तो ये आपको इस झील के बारे में याद रखना है। और जो ये रीजन है बेरकोट जो है,
धार जो है ये रीजन ब्यास और सतलुज के द्वारा सिंचा जाता है। इसके अलावा जो कुछ एक यहाँ पर झीलें हैं, सिर्फ आपने अभी नाम ही याद रखना है दोस्तों। रिवाल्सर मैं बता चुका हूँ, रिवाल्सर के बारे में आप ज़्यादा नहीं बताऊँगा। पराशर झील जो है उसको याद रखना है। कामरू नाग हम डिटेल में करेंगे। मछ्याल इत्यादि झील जो है मंडी जिले में देखने को मिलती है। दोस्तों कल के क्वेश्चन जो है उसके मैं आज आंसर बताऊंगा और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से मतलब सुनना इसको और लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ये आपके सब मीन्स पर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई सेंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का हो सकता है, जो सीआरपीएफ है उसका हो सकता है, कोई भी एग्ज़ाम है, जितने भी एग्ज़ाम है सेंटर के हो या स्टेट के हो, ये क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन था प्रगतिशील और अप्रगतिशील कर क्या होता है, या जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स और इम्प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स या प्रगतिशील टैक्स क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स की रेट भी बढ़ती है, उसे प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। उसका ठीक उल्टा अप्रगतिशील टैक्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सर्विस टैक्स कौन लगाता है। दोस्तों ये सेंटर का काम होता है, ये सेंटर लगाता है। बोलने का मतलब है ये सेंट्रल लिस्ट या जिसको हम संघ सूची बोलते हैं उसका विषय है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि भारत में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था उसने शहादत प्राप्त की थी, तो ये मंगल पांडे था। दोस्तों जब 1857 का 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उस वक़्त इससे पहले ही एक व्यक्ति ने बेरकपुर छावनी से विद्रोह कर दिया था। इसके पीछे रीजन जो था, जो एनफील्ड राइफल जो दी थी सैनिकों को, उसका प्रयोग करने से इसने मना कर दिया था और उसने वहाँ पर एक अंग्रेज को मार दिया था। बेरकपुर छावनी जो है आपकी कोलकाता में देखने को मिलती है। तो अंग्रेजों ने इसको फांसी की सज़ा सुनाई थी और 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी दे दी गई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन है पठार क्या होता है। दोस्तों जो पठार होता है उसकी ऊंचाई जो मैदानी इलाका होता है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मीन्स ये क्या होती है, टेबल लैंड होती है। अगर आपने कांगड़ा का फोर्ट देखा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं पठार की तरह मिलता जुलता रीजन है। और दूसरी बात क्या है, जो आपका प्लेट्यू रीजन होता है उसमें सबसे ज़्यादा मतलब एनरिच होता है मिनरल का, सबसे ज़्यादा मिनरल इस वाले रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था पक्षी क्यों उड़ सकते हैं। तो दोस्तों जो पक्षी की हड्डियां होती है हल्की होती है, साथ में उनके जो पंख होते हैं उसमें वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। वायु प्रकोष्ठ का मतलब है जैसे आप पैराग्लाइडिंग करते हैं तो जैसे ही उसमें हवा भर जाती है वो फूल जाते हैं, तो उसकी वजह से उनका बैलेंस बन जाता है और उन्हें उड़ने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। कीट पतंगे जो है सांस किससे लेते हैं। तो दोस्तों जो कीट पतंगे होते हैं वो जो उनके अंदर वायु नालिका होती है, जैसे उसको ट्रेकिया बोलते हैं, उसके माध्यम से क्या करते हैं वो सांस लेते हैं। आपको इसको अच्छे से याद रखना है। जो आज के प्रश्न है दोस्तों, तो आज का पहला प्रश्न है न्यायिक पुनरीक्षण या जिसको हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, और साथ में क्या बोलते हैं न्याय सक्रियता जिसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं, इसमें क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो हमने लिया हुआ है ये जो जुडिशियल रिव्यू और साथ में जुडिशियल एक्टिविज्म या जिसको हम बोलते हैं न्यायिक पुनरीक्षण और साथ में न्यायिक समीक्षा, ये किस देश की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में बेरोजगारी को कौन मापता है। दोबारा से क्वेश्चन सुन लेना, भारत में बेरोजगारी को कौन मापता है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा पेश किया जाता है या कौन प्रकाशित करता है। खून का रंग लाल होता है, खून में जो लाल रंग का कारण बनता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है। धन्यवाद और कल करेंगे।